हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनेस्थीसिया डिलीवरी सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन ये उससे आगे का है जिसका हम लोग पहले वीडियो में डिस्कशन करे थे। उससे आगे ये टॉपिक है, ठीक है। हमने पहले वीडियो में क्या डिस्कशन कर रखा था? एनेस्थीसिया मशीन किसने इन्वेंट किया, आविष्कार किया। एनेस्थीसिया मशीन पहले कैसा था, अब कैसा है, ठीक। एनेस्थीसिया मशीन में क्या क्या चेंजेज आ रखी हैं, एनेस्थीसिया मशीन किस किस प्रेशर पे काम करता है, उन तीनों प्रेशर में क्या क्या आता है, ठीक है। कौन कौन से मशीन के पार्ट्स किस किस प्रेशर में रहते हैं, ये सब पहले वीडियो में जाने। और दूसरा वीडियो जो है वो मेरी हाई प्रेशर सिस्टम पे है। तो हाई प्रेशर सिस्टम में क्या क्या आता है, ये सारे पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए और हो सके तो कॉपी पेन लेके नोट्स भी बना लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एनेस्थीसिया मशीन के बारे में बेसिक नॉलेज है कि ये एक मशीन है, मेडिकल अपरेटस है, जिसका काम एनेस्थीसिया को इंड्यूस करना और मेंटेन करना है, ठीक। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं यानी कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कैप्नोस्टेट होता है, ऑक्सीजन एनालाइजर होता है, सर्किट्स होते हैं, ठीक है, O2 फ्लश होता है, सोडा लाइन कैनिस्टर होता है, ठीक। बहुत सारे और भी पार्ट्स हैं। तो वो सारा जो है एक अलग वीडियो में कंपोनेंट्स के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हाई प्रेशर सिस्टम हम लोग समझते हैं। तो मेनली हाई प्रेशर सिस्टम में आपको याद होगा कि मैंने एक प्रेशर आपको बताया था, क्या था? तो 45 से 60 psi, 45 से 60 psi प्रेशर होता है हाई प्रेशर सिस्टम में। इसमें आता क्या क्या है? योक असेंबली, हाई प्रेशर रेगुलेटर, O2 फ्लश। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि मशीन का कौन कौन सा हिस्सा आता है हाई प्रेशर में। तो पहला है आपका योक असेंबली, हाई प्रेशर रेगुलेटर, और तीसरा O2 फ्लश यानी ऑक्सीजन फ्लश। नेक्स्ट अब हमारा जो है योक असेंबली आ गया। योक असेंबली में मैंने क्या समझा रखा था? मशीन है, ये अटैच हो रहा है, ये सिलेंडर है, ठीक। सिलेंडर अटैच हुआ तो वो जो पॉइंट पे अटैचमेंट था, जुड़ रहा था, उसे योक कहा जाता है। योक असेंबली हो गया। इसमें सिलेंडर आया तो सिलेंडर के बारे में जानेंगे, ठीक। एक एक करके सब कुछ समझेंगे। तो सिलेंडर में क्या होता है? मेड अप ऑफ मोलिब्डेनम स्टील बिकॉज इट विल स्टैंड हाई प्रेशर। तो ये जो सिलेंडर होते हैं जिसमें कि गैसेज को स्टोर किया जाता है। सिलेंडर एक कंटेनर होता है, जैसे आपके पास जग होता है, ग्लास होता है, बॉटल होता है, उसमें आप पानी, जूस, जो भी पीने वाली चीज़ें हैं स्टोर कर लेते हैं, ठीक। दूध है या कुछ भी। उसी तरीके से सिलेंडर एक कंटेनर है, ठीक, जिसमें कि गैसेज को स्टोर किया जाता है। इससे क्या आसानी होगी? तो गैसेज को आप ऐसे हवा में तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाइएगा। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि हवा को ऐसे ही लेके चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। उसके लिए कुछ कंटेनर चाहिए होगा, वो हमारा होता है सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर के बारे में समझते हैं। तो सिलेंडर जो हमारा है वो मोलिब्डेनम स्टील से बना होता है। अब इसको हम स्टील का भी बना सकते हैं, क्या दिक्कत है? स्टील सस्ते में मिल जाएगा, उसी से बना देते हैं। स्टील से क्यों नहीं बनाएंगे? तो इसका बहुत हाई प्रेशर पे स्टोर करना होता है, हाई प्रेशर होता है गैसेज का, इसीलिए मोलिब्डेनम स्टील से हमारा ये जो हमारा सिलेंडर होता है वो बना होता है। नॉर्मली स्टील ऐसे नहीं बना देंगे, ठीक है, स्टेनलेस स्टील वगैरह का, इसमें मोलिब्डेनम स्टील का इस्तेमाल होता है। अब हमारा है कि जो नए सिलेंडर्स अभी आ रहे हैं, जो फिलहाल अभी सिलेंडर्स आ रहे हैं, उसमें क्या होता है? क्रोमियम एलॉय होता है। क्रोमियम एलॉय का इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमको वजन सिलेंडर का कम करना होता है। अगर हम ही को कह दिया गया कि इतना भारी सिलेंडर उठा के ले जाओ, तब तो हमको बहुत ही एकदम हालत बेकार हो जाएगी, एकदम इधर उधर का याद आने लगेगा, अरे भगवान कैसे उठाएं, ठीक है। तो इतना भारी सिलेंडर अगर आपको भी उठाने के लिए कहा जाए कि आप उठा पाएंगे? 20 किलो 50 किलो होता है तो नॉर्मल, लेकिन 1 क्विंटल 2 क्विंटल हो जाएगा, कैसे उठाइएगा? तो इसीलिए सिलेंडर का वेट कम करने के लिए यहाँ पे क्रोमियम एलॉय का इस्तेमाल किया जाने लगा। क्रोमियम एलॉय के इस्तेमाल से उसका वजन क्या हो गया? कम हो जाता था, ठीक है। तो क्रोमियम एलॉय का आप यूज समझ गए कि क्रोमियम एलॉय का इस्तेमाल इसीलिए करते थे कि जो सिलेंडर्स हो उसका वजन कम हो सके। नेक्स्ट है एल्युमिनियम सिलेंडर्स। तो आपने मोलिब्डेनम स्टील देखा, उसमें क्रोमियम एलॉय मिक्स आने लगा कि वजन कम हो जाए। नेक्स्ट है एल्युमिनियम सिलेंडर। तो एल्युमिनियम सिलेंडर का इस्तेमाल इसलिए होता था कि MRI वगैरह जहाँ होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग,
अपने सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, ये सब सुना होगा। तो वैसे ही क्या होता है, तो एमआरआई करने अगर ले जाएं वहाँ पर सिलेंडर यानी गैसेज की नीड होती है, तो एमआरआई में एल्युमिनियम सिलेंडर ही रह पाएगा। इसी सिलेंडर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो स्टील होता है वो एमआरआई के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता। ठीक है, वहाँ पे आप जो है स्टील वाले जो मोलिब्डेनम स्टील है, नॉर्मल स्टेनलेस स्टील के सिलेंडर आप नहीं ले जा सकते, आपको एल्युमिनियम सिलेंडर ही ले जाना होगा। ठीक है, एल्युमिनियम वाली मशीन के लिए एल्युमिनियम सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे एमआरआई हो रहा है तो वहाँ के लिए एल्युमिनियम सिलेंडर इस्तेमाल होता है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है कि ये जो सिलेंडर्स होते हैं उनमें कौन कौन से गैसेज स्टोर किए जाते हैं। तो उसमें आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इंटोनॉक्स हो गया, हेलिओक्स हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया, बहुत सारी गैसेज हैं। अब ये जो इतनी सारी गैसेज हैं, देख लीजिए, O2 यानी ऑक्सीजन, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, हेलिओक्स, इंटोनॉक्स, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, साइक्लोप्रोपेन और एयर, इतनी सारी गैसेज हैं। अब ये एक एक गैस है उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है, यानी आपको 3-4 पॉइंट ज़्यादा नहीं याद करना, 3-4 पॉइंट याद करना है जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाएंगे कि ऑक्सीजन जो है उस सिलेंडर में कितना प्रेशर होता है, कितना गैस स्टोर किया जाता है, कितने टाइप के सिलेंडर्स होते हैं, और ये जो है इसका यूज क्या है, क्यों इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोग डेली वीडियो को वॉच करिए, डेली देखिए, जहाँ समझ में ना आए वहाँ कमेंट करिए और फीडबैक देना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।